हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की जो अभी रिसेंट में एक वैकेंसी आई है जिसका नोटिफिकेशन आया, और मेरे पास भी उसके काफ़ी मैसेज आए हैं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और कैसे एग्ज़ाम कैसे इसमें होगा, ऑनलाइन होगा, जो भी होगा, और कितनी पोस्टें। एक थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो जिसका मैं बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो वो मैं लेके आया हूँ। मैं कहा ठीक है, अगर इतना है लोगों को तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, जो मेन है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सेम एज एनटीपीसी के जैसा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपका CBT 1 होगा, इसमें CBT 1 सेम एज एनटीपीसी मैंने यहाँ पे लिखा भी है। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और पैटर्न भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 आप में इसके जीके क्वेश्चन होंगे, जो आपका CBT 1 होगा एनटीपीसी में, जो सेम एज ए प्री आपका एग्जाम होता है। इसके बाद में CBT 2 होगा। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ निकलेगी, इसके बाद CBT 1 आप क्वालिफाई करते हो तो CBT 2 एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, और सेम एज ए 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग और 50 जीके, और दोनों में ही आपको 90 मिनट्स मिलेंगे एज पर एग्जाम। इसके बाद में एनटीपीसी में तो क्या होता है, CBT 1 CBT 2 देने के बाद में आपका फाइनल मेडिकल होता है और एक फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके बाद आपका एक साइको टेस्ट होगा। जैसे स्टेशन मास्टर एग्जाम आप देते हो तो उसमें एक साइको टेस्ट होता है, लोगों का देते हो आप, उसमें एक साइको टेस्ट होता है। सेम उसी तरह इसमें एक साइको टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये साइको टेस्ट होगा आपका। साइको टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में इसका मेन 2 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं इसके, थोड़े हाई वो रहते ही हैं, क्योंकि आपको एक सेक्शन कंट्रोलर आप जाओगे, जहाँ से आप पूरे सेक्शन की ट्रेन कंट्रोल करोगे कि आपके सेक्शन में कोई ट्रेन आ रही है, कोई जा रही है, कोई ट्रेन लेट तो नहीं है। अगर लेट है तो उसका रीज़न क्या होगा, कहीं पावर फेलियर है, तो ये चीज़ें मैं समझा दूँगा आपको, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं पर मैं ये बता देता हूँ आपको। तो जो मेडिकल एग्जाम, जो मेडिकल टेस्ट होगा, इसका आपकी आंखें 6/6 या 6/9, और ये विदाउट ग्लासेज है। आप ग्लासेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई आप 6/6 देख लेते हो लेकिन आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर भर भी दोगे तो आप मेडिकल में, अगर आपने सब कुछ क्लियर कर लिया तो लास्ट में आप मेडिकल में बाहर कर देंगे वो आप लोग को। तो मैं बोलता हूँ कि आप ये चीज़ें नहीं करें, इससे बढ़िया ये चीज़ अगर देख लें, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको नहीं पता तो आप चेक करवा लें एक बार, किसी भी आई हॉस्पिटल में जाके 100-150 रुपये में वो चेकअप कर देते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से। उसके बाद में इसमें जो मेरिट बनती है, जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो मेरिट बनती है, ये मेरिट होती है। जैसे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दोगे, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपका CBT 1 हुआ, आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई हुए, उसके बाद आपका CBT 2 हुआ, और CBT 2 में जो आपके नंबर हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, जैसे आपने CBT 2 दिया, उसके बाद आप क्वालिफाई हुए तो आप दोगे साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में आपके जितने भी नंबर आएंगे, साइको टेस्ट में जितने आपके नंबर आएंगे, एक मिनट ये थोड़ा, तो साइको टेस्ट में जो आपके नंबर आएंगे वो नंबर प्लस जो CBT 2 में आपके जो मार्क्स आए हैं, वो CBT 2 के मार्क्स का 30% और साइको टेस्ट का 70%, ये दोनों मिला के आपके 100% 100 जो नंबर हैं उनमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से इसकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो अगर आपका CBT 2 जैसे एनटीपीसी में होता है, CBT 2 से आपके डायरेक्ट जो स्कोर आता है उस पर मेरिट बनती है। साइको टेस्ट में, साइको टेस्ट के 70% इसके मार्क्स मतलब काउंट हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि साइको टेस्ट की इस चीज़ में कितनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं वो इस एग्ज़ाम में। और इसका एक रीज़न भी है, वो आपको पता चलेगा। देखो, मैं जैसे इसकी जॉब प्रोफाइल बताता हूँ आपको। इसकी ये जो जॉब प्रोफाइल है, ये जो इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, पहली बात तो ये सेक्शन का मतलब क्या होता है, आप रेलवे में आओगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी आप समझ जाओगे। सेक्शन होता है, जैसे कुछ स्टेशंस होते हैं, उन स्टेशंस को किसी एक हेडक्वार्टर या किसी एक बड़े स्टेशन के अंडर में दिया जाता है। जैसे अभी मैं अहमदाबाद डिवीज़न में, तो अहमदाबाद में जो कुछ सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन के अंडर में, जैसे कोई एक सेक्शन है, इसके अंडर में किसी के अंडर में 8 स्टेशन होते हैं, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, और इन सेक्शन के हर डिपार्टमेंट के अलग अलग इंचार्ज इस हेडक्वार्टर में बैठते हैं। अगर इस सेक्शन में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं सेक्शन को। तो जैसे ये होते हैं, ये ऐसे ही सेक्शन कंट्रोलर हैं। तो ये सेक्शन कंट्रोलर में जो ट्रेन की जो रनिंग है, जो ट्रेन का अगर वो लेट है, अगर वो टाइम पे है, किसी का पावर फेल हो गया, पावर बोलते हैं इंजन को, अगर किसी ट्रेन का इंजन अगर फेल हो गया है तो डायरेक्ट, और इस ट्रेन के जो लोको पायलट और जो गार्ड होते हैं उनके पास जो वॉकी टॉकी होता है, वो डायरेक्ट कंट्रोलर से कनेक्ट होता है और डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट करते हैं। हर सिग्नल पे, हर पॉइंट पे जहाँ से वो निकल रहे हैं, इन कंट्रोलर को पता होता है। जब इनके सेक्शन से कोई गाड़ी निकलती है तो उसकी आप बोलो पल पल, एक एक सेकेंड की खबर कंट्रोलर को होती है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल रही है, अगर वो लेट है तो क्यों है। तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट करना है। अगर पावर फेलियर हो गया तो सेक्शन कंट्रोलर का काम है कि जहाँ भी पावर फेल हुआ है वहाँ उस पावर की जगह दूसरा पावर भेजे। पावर का मतलब इंजन होता है।
अगर किसी ट्रेन का, किसी गुड्स ट्रेन का अगर इंजन फेल हो गया तो वहाँ पे दूसरा इंजन की प्रोवाइड जो करवाएंगे वो सेक्शन कंट्रोलर ही करवाएंगे। इनकी वर्क प्रोफाइल 6 आवर, वैसे जो जनरली आप देखोगे तो 8 आवर्स ऑफ अ डे होती है, लेकिन इनकी 6 आवर होती है। जो ये 6 घंटे होते हैं उनमें एग्जैक्ट 100% वो इस पर नज़र गड़ाए रहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत उसका सोल्यूशन ये करते हैं। इसलिए ये थोड़ी सी हल्की सी हेक्टिक जॉब आप बोलोगे इसको, हेक्टिक जॉब है थोड़ी, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है। अगर आप यंग वंस है वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है जो नए लड़के हैं उनमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और वो सीखने की बहुत उनमें चाह भी होती है। तो अगर सीधी ये बात ये है, अगर आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छे हैं, 6/6 या 6/9 है, जो ग्लासेज वाले हैं प्लीज़ वो उसको ना भरें, तो वो इसके लिए अप्लाई करें। और इसको आप नॉर्मली तैयारी करते रहो, ये नहीं स्पेशल इसके लिए, क्योंकि देखो इसमें पोस्ट थोड़ी सी मैं मानूंगा 368 थोड़ी कम जो पोस्ट है इसमें। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको एक सिर्फ इसी को टारगेट करके आप तैयारी मत करो। आप जो दूसरे से एनटीपीसी दे रहे हो, अगर आप अभी एनटीपीसी दिया होगा ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, आप मेंस की तैयारी अच्छे से मेंस की तैयारी करो। उसी तरीके से आप इसका भी मेंस दे के आओ, सेम तैयारी में आप इसका। फिर अगर आपका ये मेंस क्लियर होता है, आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तब मैं बोलूँगा तब आप जाके साइको टेस्ट की तैयारी करो और स्पेशल इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि 368 पोस्ट हैं और इसमें आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो इसको आप फॉर्म भरें और फिर इसकी आप तैयारी ज़रूर करें। एनटीपीसी जैसे आप मेंस दोगे और अगर आप इसका क्वालिफाई कर रहे हो तो आप इसको फिर साइको की तैयारी करो, फिर आप जी जान से इसकी तैयारी करो। ये एक लेवल 6 की जॉब है। ये लेवल्स ये सब में जो भी समझाते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप ये समझाओ, क्योंकि आप अब जिस स्टेज पे हो वहाँ पे आपके पास जॉब नहीं है। आपको लेवल 1 2 3 4 5 6 से कोई मतलब नहीं है। आपको एक एग्ज़ाम का प्रोसीजर पता होना चाहिए और उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या आप उसके लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं इतना मानता हूँ बस। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम होगा एनटीपीसी की तरह, बस इसमें एक साइको टेस्ट है जो साइको टेस्ट की 70% और CBT 2 के 30% के हिसाब से इसकी मेरिट बनेगी। तो आप लोग इसकी तैयारी करिए, अच्छे से करिए। आप CBT 2 की तैयारी करिए, अगर ग्रेजुएट की कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट की कर रहे हैं तो उसकी आप तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ।